आज हम भर्तृहरि विरचित नीति शतकम की मूर्ख पद्धति के 13वें श्लोक को करने जा रहे हैं। तो जो 13th श्लोक है, इस श्लोक में साहित्य, संगीत और कला के महत्व को अंकित किया गया है। इसमें भर्तृहरि जी ने श्लोक में क्या बताया है? साहित्य संगीत कला वहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भागदयं परमं पशूनाम। अर्थात तो जब आपने एग्जाम में जब करोगे बच्चे तो आएगा सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? प्रसंग। तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे? रचयिता का नाम, पुस्तक का नाम, ठीक है, और श्लोक में क्या बताया गया है। तो आप उसमें क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्य महाकवि भर्तृहरि के नीति शतक में से लिया गया है और इसमें बताया गया है कि मानव जीवन में साहित्य, संगीत और कला का बहुत महत्व है। उसके बाद आप क्या लिखोगे? सरलार्थ। फिर क्या लिखोगे? सरलार्थ। सरलार्थ में क्या होगा? श्लोक के आप एक एक शब्द को प्रॉपर अर्थ बताओगे उसका। तो जैसे श्लोक की पहली पंक्ति है ना, तो आप क्या लिखोगे कि सरलार्थ क्या है? साहित्य संगीत कला वहीनः। साहित्य में कौन कौन से आते हैं? काव्य, नाटक आदि, है ना। संगीत में क्या आता है? नृत्य, गीत, वाद्य यंत्र आदि। तो आप क्या लिखोगे? साहित्य संगीत और कला से विहीन। विहीन मीन्स रहित, जिसे साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान नहीं है, वो क्या है? साक्षात पशु है। और पूंछ सींग के बिना साहित्य संगीत कला वहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन। पुच्छ पूंछ, विषान सींग। पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। मतलब उसके पूंछ और सींग नहीं लगे, लेकिन वो है क्या है? पशु है। मनुष्य को किसका ज्ञान होना चाहिए? साहित्य संगीत कला का। तो यही है कि सरलार्थ में क्या लिखोगे? साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य जो है पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु है। तृणं न खादनपि, तिनका ना खाते हुए भी जीवित रहता है, जीव मानस। तद भागदयं परमं पशूनाम, वह तो पशुओं का एकमात्र भाग्य है। क्लियर? समझ आई? हाँ, तो इसमें क्या व्याख्या? उसके बाद आप व्याख्या लिखोगे कि इसमें कवि ने ये बताया है कि मानव जीवन में साहित्य, संगीत और कला का बहुत महत्व है। मनुष्य और पशु में भेद नहीं। भेद है तो केवल इतना है कि मनुष्य जो है वो साहित्य का सृजन करता है, संगीत को बनाता है, संगीत की स्वर लहरियों पर संगीत को तरंगित करता है, कलाकृतियों से सौंदर्य का निर्माण करता है। तो कुछ तो रचना करते हैं, सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, और कुछ उसका सुनकर आनंद उठाते हैं। लेकिन ये काम पशु नहीं करता। तो ये काम जो है मनुष्य ही कर सकता है। पशु का काम क्या है? खाना पीना, विचरण करना। तो इसी तरह से कुछ मनुष्य भी ऐसे ही हैं जिनका काम खाना पीना है और घूम लिया। तो वो इस संसार में कैसे हैं? पशु के समान है। तो भर्तृहरि जी का यहाँ यही संदेश है कि मनुष्य को अपने जीवन में एक जीवन मिला है, इस जीवन में साहित्य, संगीत, कला का ज्ञान होना चाहिए।